पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 8वीं बटालियन में हुआ कार्यक्रम। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को किया याद। पुलिस सहित राजनीतिक पार्टियों के नेता हुए शामिल। छोटा तालाब में मिला नवजात शिशु का शव। खबर फैलते ही चारों तरफ मची अफरा तफरी। पुलिस ने मौके पर जाकर संभाला मामला। हर पहलू पर बारीकी से हो रही जांच। निगम आयुक्त ने नहीं दिया भाजपा के पार्षदों को मिलने का समय तो निगम परिसर में देर शाम मचा हंगामा। निगम के गेट पर पार्षदों ने दिया धरना। कार्यपालन यंत्री के मनाने से भी नहीं माने। और दीपावली पर्व पर सजी पटाखों की दुकानें। स्थानीय जेल बगीचा मैदान में प्रशासनिक अधिकारियों ने देखी सुरक्षा व्यवस्था। दुकान संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। 8वीं बटालियन में आयोजित हुए कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शहादत को नमन करते हुए शहीद पुलिस जवानों के परिजनों का सम्मान किया। अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिस के अमर शहीदों को नमन किया गया। लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना के साथ मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तब से प्रतिवर्ष 21 अक्टूबर को प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, नगर पालिक निगम महापौर विक्रम आहाके, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू समेत सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। वीरों के बलिदानों से ऐसी वर्दी पहन जिन्होंने अपना सीना तान दिया, देश सुरक्षित रहे हमेशा। अब मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को शहीदों की सूची वाचन हेतु सामंत्रित। कांस्टेबल यूपी राजीव बोरदोलोई, बिहार एसआई वीरेंद्र कुमार पासवान, एएसआई सुरेंद्र कुमार सिंह गोहिल। बस भैया सर।
अक्टूबर की देर शाम अचानक छोटा तालाब क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोगों को नवजात शिशु का शव छोटा तालाब में नजर आया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस विभाग को संपर्क कर जानकारी दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 5 माह के बच्चे का शव छोटे तालाब में तैरता दिखाई दिया, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति निर्मित होने पर स्थानीय लोगों ने उसकी सूचना पुलिस विभाग को दी। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा मामले में हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। आज हम जब शाम को हम यहाँ पीछे क्रिकेट खेलते हैं, हम बॉल देखने तालाब के पास जाते हैं कि किनारे में बॉल है। जब हम देखने गए तो हमें एक नवजात शिशु जो ऐसा लग रहा था कि एबॉर्टेड है और हमको देखा तो हमको पहले लगा टॉय तो नहीं है कहीं, फिर भी हमने फिर देखे कि टॉय इस टाइप का ही रहता, तो हमको फिर सब लोग को बुलाया हमने, तो सबने बोला ये एक शिशु की बॉडी है। तो हमने फिर अश्विन भाई ने फ़ोन लगाया 100 डायल में, फिर उसके बाद पुलिस आई और पुलिस को हमने यहाँ से चाबी बुलवाए और चाबी बुला के गेट वेट खुलवा के पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई करवा दी। और अभी हमको पुलिस ने बोली कि उसकी एक नामजद FIR करने को, तो हम इसके बाद वहीं जा रहे हैं FIR कराने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजेंद्र तेलकर। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं SP ऑफिस के पास धर्म टेकड़ी खापा भाट छिंदवाड़ा सिद्धि विनायक वार्ड। देर शाम नगर पालिक निगम परिसर में उस समय हंगामा मच गया जब समय देने के बाद भी निगम आयुक्त भाजपा के पार्षदों से नहीं मिले, जिससे नाराज पार्षदों ने परिसर में जमकर हंगामा किया। आगामी त्योहार को लेकर भाजपा के पार्षद गण निगम कमिश्नर राहुल सिंह के साथ कुछ बात करना चाह रहे थे, परंतु निगम आयुक्त मिले बिना ही निकल गए, जिस पर भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा मचाया। जिसके बाद कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेरी ने भाजपा पार्षदों को समझाइश देकर मामला शांत कराने की कोशिश की, पर तब तक बात बिगड़ चुकी थी। निगम के गेट पर ही पार्षदों ने धरना प्रदर्शन भी किया। समय लिए हमारी महिला पार्षद बैठी 4 बजे से, समय नहीं है उनके पास, तो समय क्यों दिए उनने? ये कोई तरीका नहीं होता मिलने का। एक बार हमारी बात है, जनता की बात लेके आए हम, हमारे व्यक्तिगत काम लेके नहीं आए हम। जिस प्रकार से आप कर रहे हैं, आप हमको बिठा के रखे कलेक्टर के साथ यहाँ चल रही बैठक, हमने ठीक, फिर यहाँ पर बिठा के रखे आपने वहाँ ठीक। ये कोई तरीका है क्या? ये कोई तरीका नहीं होता। बिजली वालों से टैक्स लिया जाता और आप लोग रसीद काट रहे हैं समस्या को लेके। ये रसीद है, मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया, दिया बाती का टैक्स नहीं लगेगा। ये शासन ने आदेश जारी किया, दिया बाती वाले टैक्स लेंगे आप लोग गरीबों से। नहीं, गलत तरीका है। हम विरोध दर्ज करते हैं। कमिश्नर साहब का ये तरीका अच्छा नहीं है। इतने जनप्रतिनिधियों के आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग आने के बाद ये स्थिति हमारे पूर्व महापौर यहाँ मौजूद है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। LED टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, AC, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, Intex, Whirlpool, Philips, Cello,
कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। दीपावली पर्व के चलते पटाखों की दुकान सज कर तैयार है। इसी को लेकर प्रशासन भी सजग है, जिसके तहत कोतवाली निरीक्षक सहित तहसीलदार ने जेल बगीचा में पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। स्थानीय जेल बगीचे में पटाखे की दुकान सजकर तैयार है, जिसमें आगामी दिनों में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। इसी को लेकर प्रशासन द्वारा सुरक्षा के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। दुकानदारों से पर्याप्त मात्रा में अग्निशामक यंत्रों के प्रयोग की बात प्रशासन द्वारा कही गई। इसके साथ ही दुकानों के लाइसेंस भी चेक किए गए। यहाँ मुझे पानी, रेत, फायर, तीन चीजें क्लियर और लाइसेंस नहीं, उसका ओरिजिनल दुकान में ही रखना। एक कॉपी ले लेना। कहाँ गया? रामकुमार सबसे एक कॉपी लो, जो नहीं है तो जमा करवा। यहाँ दीपावली का जो पर्व है उसके संबंध में पटाखा व्यवसायियों ने अपनी दुकानें लगाई हैं। नगर निगम ने जो नियम और शर्तों के आधारित यहाँ दुकानें आवंटित हुई हैं, जिनको अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ से अनुमति जारी हुई है, उसके संबंध में पीआई साहब कोतवाली और मैं मेरे द्वारा एसडीएम साहब के निर्देश पर यहाँ जांच की जा रही है। जो शर्तें हैं कि पटाखों का जो विक्रय है वो अनुबंध के आधार पे, जो शर्तें हैं उनके आधार पे ही हो। सुरक्षा के जितने भी इंतज़ाम हैं हर दुकान पर पृथक पृथक से होना चाहिए। पानी की व्यवस्था होना चाहिए, रेत की व्यवस्था होना चाहिए, और जो भी यहाँ ग्राहक आता है वो सुरक्षित रूप से पटाखे का क्रय करे। इसकी सारी जिम्मेवारी पटाखा विक्रेताओं की होगी। किसी भी प्रकार से कोई भी ज्वलनशील पदार्थ पटाखा व्यवसाय कर रहे लोगों के आसपास नहीं होना चाहिए या यहाँ दुकानों में पाया जाना नहीं चाहिए। इन सब के निर्देश एक एक दुकानदार को जाके दिए जा रहे हैं, और इसके बाद भी यदि उनके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उन्हें ये बता दिया गया है कि इसके बाद उन पर सख्त कार्रवाई। नशा मुक्ति अभियान के तहत चल रही कार्रवाई के तारतम्य में चौरई चांद के शराब के अड्डों पर आबकारी और पुलिस के संयुक्त दल ने कार्रवाई की। इस संयुक्त दल ने अड्डों से कुल 4000 किलो महुआ, लाहन और 35 लीटर हाथ भट्टी शराब बरामद कर प्रकरण कायम किया। मेहरुकुल ढाना के नालों में कुल 3 शराब की भट्टियां मिली, जबकि बड्डा ढाना की पहाड़ी के नीचे बहने वाले नाले के किनारे 2 शराब के अड्डे मिले। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामला विवेचना में लिया गया। बरामद लाहन को विधिवत नष्ट किया गया और जब्त शराब को आबकारी द्वारा कब्जे में लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान आबकारी वृत्त प्रभारी अर्चना घोरमारे, चौरई थाने में पदस्थ एसआई सरिता बघेल, दिवाकर मिश्रा, एएसआई सतीश शर्मा, चांद थाने में पदस्थ एएसआई पवन यादव, आबकारी आरक्षक सचिन श्रीवास्तव, अशोक शर्मा और नगर सैनिक रविंद्र विश्वकर्मा उपस्थित थे। फर्स्ट स्टेप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के विद्यार्थियों ने शाला स्टाफ के साथ जाकर शासकीय स्कूल में छात्रों के बीच आगामी दीपावली त्योहार की खुशियां बांटी। इस दौरान उन्होंने सामग्री भी वितरित की। विद्यार्थियों ने दीपावली के अवसर पर पटाखे, मिठाइयां, बिस्किट एवं कपड़ों को शासकीय स्कूलों के विद्यार्थियों में बांटकर दीपावली की खुशियां मनाई। शाला द्वारा की गई इस अभिनव पहल में नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों ने भावनात्मक रूप से छात्रों के साथ जुड़कर त्योहार को मनाने का संकल्प लिया। एक जागरूकता अभियान के तहत छात्रों ने इस कार्य को किया। साथ ही समस्त जिले वासियों को शाला स्टाफ और छात्रों ने दीपावली पर्व की शुभकामनाएं प्रेषित की। Happy
खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया, क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉप्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा, MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड, गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में। और चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला पटवारी संघ के तत्वाधान में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लगातार कार्य में आ रही परेशानी को लेकर पटवारी संघ ने अपनी मांग एसडीएम के समक्ष रखी। बीपीएल कार्ड और आयुष्मान कार्ड निर्माण को लेकर चल रहे अभियान में आने वाली परेशानियों से जूझ रहे पटवारियों ने इस कार्य से मुक्त करने की मांग एसडीएम के सामने रखी। उन्होंने शासकीय प्रक्रिया के दौरान आने वाली कठिनाइयों के बारे में ज्ञापन के माध्यम से बताया। जिला पटवारी संघ के तत्वाधान में सौंपे गए ज्ञापन के दौरान बड़ी संख्या में पटवारी उपस्थित रहे। आज मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा छिंदवाड़ा द्वारा बीपीएल सर्वे एवं आयुष्मान कार्ड के संबंध में ज्ञापन दे रहा है कि आयुष्मान कार्ड और बीपीएल सर्वे हमारे विभाग से संबंधित नहीं है। हमने कलेक्टर साहब से इस ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि इन दोनों कार्यों से हमें मुक्त रखा जाए, क्योंकि राजस्व के इतने अभियान चल रहे हैं, इतने काम चल रहे हैं कि सुबह से शाम तक उससे हमको फुर्सत नहीं है। और ये 2 नए काम अगर और पुनः लाद दिए जाते हैं हमारे ऊपर तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। हम लोग अपने परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं इसी स्थिति में। तो हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि ये दोनों कार्य से हमको मुक्त रखा जाए। जन सेवा योजना के तहत कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर ने बैठक ली और योजना के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही जिला कलेक्टर ने योजना से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए। प्रदेश भर में चल रही जन सेवा योजना के अंतर्गत जिले को लगातार आगे लाने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर जिला कलेक्टर ने प्रशासनिक अधिकारियों समेत कर्मचारियों की बैठक ली और जन सेवा योजना को लेकर वर्तमान में किए गए कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही आगामी समय में कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जो भी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये लगता है कि एफर्ट टाइमली नहीं डाला हमने, उसमें कमी कर दी और उसके बाद परिणाम भी खराब आ रहे हैं, वहाँ पे इरिटेशन होता है। ताजा उदाहरण है, सीएम हेल्पलाइन में सुबह से सब लगे थे लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं आया तो नहीं आया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ। तो कहा हमने अगली बार उसमें हम लोग थोड़ा सुधार कर लेंगे। तो वैसे ही आयुष्मान में भी हम लोग इतना झेलने के बाद भी सबसे ऊपर ही चलते हैं। 1 महीने में आपने यदि 1.5 लाख बनाया है तो आपका नजदीकी जिला। दीपावली पर्व के नजदीक आते ही
अपनी खुशियों को बुजुर्गों के साथ बांटने के लिए आदित्य एकेडमी के छात्र वृद्धाश्रम पहुंचे और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर बुजुर्गों से आशीर्वाद ग्रहण किया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से छात्र छात्राओं ने बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लाई। दीपावली सेलिब्रेशन के नाम से आयोजित किए गए कार्यक्रम में आदित्य एकेडमी के छात्रों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। दीपावली नजदीक आते ही बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न हो, छिंदवाड़ा की बहुत सी सामाजिक संस्था इस बात का ध्यान रखती है, जिसके तहत अलग अलग कार्यक्रमों के आयोजन वृद्धाश्रम में किए जाते हैं। स्कूल की तरफ से मैं शरण स्कूल की संचालिका है। हम हमारे बच्चों के साथ में आए हुए हैं आज गौधली वृद्धाश्रम में दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिवाली क्यों मनाया जाता है, लेकिन हम हमारे खास बच्चों को लेकर यहाँ हर साल ही आते हैं किसी न किसी वजह से, सिर्फ इसलिए कि बच्चे भी सीखें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चों की गलती की वजह से आज यहाँ पे भीड़ है वृद्धाश्रम में। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने भविष्य में ये गलती ना करें, सिर्फ इसीलिए हम बच्चों को यहाँ पे लेकर आते हैं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। बच्चे आते हैं यहाँ, सभी का कमरे सजाते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं, इनको भी बहुत अच्छा लगता है, बुजुर्गों को भी और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। जिला शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विकास खंड के प्रतिभागियों ने कबड्डी प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाया। जिले के सभी विकास खंड के प्रतिभागियों ने कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लिया। छात्र एवं छात्राओं के द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता में जिला स्तरीय समिति के समक्ष अपने खेल का प्रदर्शन किया गया। समिति द्वारा सभी विकास खंड को मिलाकर टीम का निर्माण किया जाएगा, जो आगामी समय में संभागीय खेलकूद प्रतियोगिता में छिंदवाड़ा का प्रतिनिधित्व करेगी। चौदह 17 19 वर्ष बालक बालिका कबड्डी, जिसमें मोखेड़, पांडुना, अमरवाड़ा, सोनसर, छिंदवाड़ा, चोरई, परासिया 7 विकास खंडों ने भाग लिया और 7 टीमों के चयन प्रक्रिया से जिला स्तरीय टीम बनेगी, जो संभागीय दल में शामिल है और उनका आगामी आने वाली तिथि में जबलपुर में इनका संभाग है। माता निर्मला देवी के जन्म शताब्दी पर्व के अवसर पर उनके अनुयायियों द्वारा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जन्मस्थली आश्रम में विश्व प्रसिद्ध हाईटेक मशीनों के माध्यम से निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया।
निशुल्क नेत्र जांच शिविर आयोजन में नेत्र विकार उपचार के साथ मोतियाबिंद के ऑपरेशन और जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं को मुहैया कराया गया। उसके साथ ही समिति सदस्यों ने आयोजन के दौरान सभी मरीजों से अपना परिचय पत्र, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड लाने का अनुरोध किया ताकि उपचार करने के दौरान किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी के जन्म शताब्दी वर्ष 2023 को उनका 100वां जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में सहयोग परिवार छिंदवाड़ा द्वारा प्रति माह 21 तारीख को कोई न कोई सामाजिक या सेवा कार्य किया जाता है। इसी का तारतम्य में आज 21 अक्टूबर को श्री माताजी के जन्मस्थली पर कोतवाली के बाजू में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन लायंस हॉस्पिटल परासिया के सहयोग से आयोजित किया गया है। इस शिविर में नेत्रों की पूर्ण जाँच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन की निःशुल्क व्यवस्था है। इस निःशुल्क शिविर में अब तक 150 से ज़्यादा पंजीयन हो चुके हैं और शिविर पूरा होते होते तक लगभग 250 पंजीयन होने की आशा है, जिसमें से अभी 17 ऑपरेशन के लिए इंगित किए जा चुके हैं और अभी जांच जारी है। इस सेवा कार्य को प्रतिमाह जारी रखा जाएगा। हर महीने की 21 तारीख को यहाँ पर नेत्र शिविर का आयोजन लायंस के सहयोग से किया जाता रहेगा, जिसमें सभी छिंदवाड़ा वासियों से इसका लाभ लेने की अपील की जाती है और सहयोग परिवार छिंदवाड़ा के द्वारा समस्त छिंदवाड़ा वासियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी जाती हैं। जय श्री माता दी। बड़ा इमामबाड़ा क्षेत्र में मदरसा अरबिया का सालाना जलसा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी प्रस्तुति देते हुए सभी का मन मोह लिया। मदरसा अरबिया बड़ा इमामबाड़ा कमेटी द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने तालीम की अहमियत सहित विभिन्न संजीदा मुद्दों पर अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में स्थानीय क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। कार्यक्रम देर शाम शुरू होकर देर रात तक चला। मदरसा समिति की ओर से बच्चों को इनाम वितरित कर उनका हौसला अफजाई की गई। दूसरा, मिसवाक करना। तीसरा, अगर मिसवाक ना हो पाए तो अपनी उंगलियों से दांत साफ करना। चौथा, अपने हाथों को कलाई तक धोना। पांचवा, 3 मर्तबा कुल्ली करना। छठवा, नाक में पानी डालकर बाएं हाथ की उंगलियों से साफ करना। आज मदरसा अरबिया जो तकरीबन गुलस्ता कम से कम 40 से 45 साल से निरंतर यहाँ पर काबिज है और यहाँ पर अरबी की पढ़ाई बच्चों को कराई जाती है। आज उसका एक सालाना जलसा रखा गया है, जिसमें बच्चों की हौसला अफजाई के लिए उनसे नाते पाक, उनसे क्वेश्चन, उनसे सवाल जवाब का ये प्रोग्राम यहाँ बड़ा इमामबाड़ा मदरसा अरबिया कमेटी की तरफ से रखा गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और मुखर रूप से इस प्रोग्राम का अंजाम हो रहा है। नागपुर रोड स्थित अरिहंत एकेडमी में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस स्मृति दिवस भी मनाया गया, जिसमें छात्रों ने शहीद पुलिस जवानों को नमन किया। सामाजिक संस्था सर्वोदय अहिंसा एवं अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं AI के डायरेक्टर दीपक राज जैन, प्राचार्य रविशंकर माथुर ने विद्यार्थियों को दीपावली का महत्व बताया। संस्था द्वारा पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद हुए पुलिस जवानों एवं मुरैना में फटाकों से जीवन गंवाने वाले 4 नागरिक एवं बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। दीपावली महापर्व की भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने सर्वोदय अहिंसा के बैनर तले अरिहंत एकेडमी में बच्चों को फटाकों से कैसे दूरी बनाएं और उससे पैसे बचाकर गरीबों की और ज़रूरतमंदों की मदद करें, इसकी अपील किया। हमारे प्यारे बच्चों ने इस चीज़ पर अमल करने का निर्णय लिया और विगत दिनों भी वृद्धाश्रम में जाकर यह नेक कार्य किया। दोस्तों, आज इस प्रसंग पर हमने पुलिस स्मृति दिवस पर हमारे जितने भी पुलिस जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं सर्वोदय अहिंसा और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से इन सभी तमाम पुलिस कर्मी जो भारत माता की सेवा करते हुए शहीद हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते। जिला वेट लिफ्टिंग संघ के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय महिला, पुरुष, जूनियर, सीनियर व यूथ प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, वेट लिफ्टिंग संघ के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे।
बेफिक्र और बिल्कुल निडर के हिसाब से आप लोग लिफ्टिंग उठाएंगे वहाँ और अपना गेम करेंगे। आप बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल उपस्थित रहेंगे वहाँ। आप लोगों के साथ कोई चीटिंग होगी न कुछ होगी। आप लोग वहाँ बिल्कुल अपना यहाँ पे जैसे परचम लहराया है वैसे वहाँ पे भी इंदौर में परचम लहराएंगे। जो भी बारीकी हमारे यहाँ पे सभी स्पोर्ट्समैन और ये स्पोर्ट्समैन ने और अमीर भाई ने जो भी आपको बारीकी बताई है उसे ध्यान में रखिएगा, उसका उपयोग वहाँ पे कीजिएगा। आप जो भी प्रथम आए हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी लोग जीत करके आए और छिंदवाड़े का नाम, अपने माता पिता का नाम पूरे मध्य प्रदेश में और देश में बनाए, यही मेरी कामना है। साथ ही साथ जो मेरे छोटे भाई बहन जो विजेता बनने से रह गए हैं उन्हें अगले टूर्नामेंट के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि और मेहनत करो और प्रयास करो और अगली बार आप जीतो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं वेट लिफ्टिंग संघ भाई रविकांत भैया, विक्की भैया, इंद्रजीत भैया का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जैसा भी रवि भैया ने बताया था कि 2017 के पहले कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। जब से रवि भैया आए हैं और पूरी टीम एक मिले हैं, मिलकर के समिति बनी है, लगातार ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। अगर खेल की बात की जाए तो हमारे छिंदवाड़ा में खिलाड़ियों के साथ, खेल के साथ हमेशा ही ऐसे ही तीसरा साल इस पर जीता 39 किलोमीटर और 14 किलोमीटर ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 8वीं बटालियन में हुआ कार्यक्रम। देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को किया याद। पुलिस सहित राजनीतिक पार्टियों के नेता हुए शामिल। छोटा तालाब में मिला नवजात शिशु का शव। खबर फैलते ही चारों तरफ मची अफरा तफरी। पुलिस ने मौके पर जाकर संभाला मामला। हर पहलू पर बारीकी से हो रही जांच। निगम आयुक्त ने नहीं दिया भाजपा के पार्षदों को मिलने का समय तो निगम परिसर में देर शाम मचा हंगामा। निगम के गेट पर पार्षदों ने दिया धरना। कार्यपालन यंत्री के मनाने से भी नहीं माने। और दीपावली पर्व पर सजी पटाखों की दुकानें। स्थानीय जेल बगीचा मैदान में प्रशासनिक अधिकारियों ने देखी सुरक्षा व्यवस्था। दुकान संचालकों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।